और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ उनकी ज़िंदगी दूभर करने के लिए कितनी किस्म के षड्यंत्र रचे हैं। समय समय के ऊपर उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों को रोकते रहे, एलजी के जरिए तरह तरह के कानून लाके, लेकिन हमारी सरकार ने कोई काम दिल्ली वालों का रुकने नहीं दिया। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम दिल्ली के अंदर किए गए जो कि इस देश ने कभी 75 साल में देखे नहीं थे। सारे काम कराए गए। जब उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने फिर एक एक करके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजना चालू किया। उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, सब लोगों को उन्होंने जेल भेजना चालू किया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। BJP sources have claimed that as per sources there is going to be a neck to neck fight between Aam Aadmi Party and BJP in Delhi. So what according to you is going to be this scene later next year? Is it, how difficult or easy it is? हम उनको बस ये पूछना चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया, एक काम बता दो। आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हो ये बता दो। उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आने वाले 5 साल में उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका सीएम चेहरा कौन है वो ये बता दे। ये 3 प्रश्नों के जवाब दे दें। अगर इन 3 प्रश्नों के, तो लोग उनको क्यों वोट देंगे? आप भी उनको क्यों वोट दोगे? नहीं दोगे ना वोट, आप भी नहीं दोगे वोट। जब उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनके पास आगे का कोई प्लान नहीं है, उनके पास सीएम चेहरा नहीं है, तो फिर कोई क्यों वोट देगा उन लोगों को? जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। यह फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया।
प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। क्या आप आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेंट करेंगे या किसी के पास जाएंगे? बिल्कुल, हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। क्या जानकारी मिली है, क्या क्या करके बांटा जा रहा है पैसा? और क्योंकि अभी तो प्रवेश वर्मा का नाम भी जो है आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है, फिर भी इस तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सबूत दिखा रहे हैं और ये सबूत सिर्फ मैंने नहीं देखा है, कई मीडिया चैनल्स, कई रिपोर्टर, कई जर्नलिस्ट ने वीडियो पर कैप्चर किया है कि महिलाएं 20 विंजर प्लेस से बाहर निकलती हुई प्रवेश वर्मा जी, मोदी जी, नड्डा जी के पैम्फलेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में 1100 रुपए लेकर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वोट के लिए पैसे दी जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं, अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है, ये हमें आधिकारिक सूचना मिली है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। जिस तरह से वीडियो पे सामने आ गया कि 1100 रुपए एक एक महिला को बांटे जा रहे थे, अभी वीडियो कैमरास उस घर के अंदर जाएंगे, उस घर के अंदर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है और प्रवेश वर्मा जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैम, महिलाएं घर पे गई और महिलाओं का ये कहना था कि लाडली बहन योजना के तहत ये
पैसे जो है ये दिए गए हैं, इस पर मॉडस ऑपरेंडी फॉर्म कैसे पहुंचा आपकी जो महिलाएं अभी भी फॉर्म लेके जा रही हैं? मैम, इसमें बीजेपी ने आरोप लगाया पीसी के दौरान कि उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं है कि वो 50 महिलाओं को उनके घर भेजे। और प्रवेश वर्मा, उन बीजेपी ये कह रही है, मतलब मैं समझना चाह रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रवेश वर्मा जी के सरकारी आवास पे कब्जा किया, वहां पे पैसे रखे, वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर? बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको अब पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं।